आपकी लाइफ में बार बार एक ही टाइप के लोग आते हैं? शुरुआत में सब कुछ परफेक्ट लगता है, लेकिन कुछ महीनों के बाद क्या होता है कि आर्गुमेंट्स होने स्टार्ट हो जाते हैं, या फिर ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, इमोशनल पेन होना स्टार्ट हो जाता है, या फिर ब्रेकअप हो जाते हैं और फिर वही स्टोरी दोबारा दोबारा रिपीट होती है। तो कभी सोचा है आपने कि ऐसे बार बार आपकी लाइफ में क्यों होता है? फोन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कुछ मोबाइल नंबर्स की जो एनर्जीज हैं वो इमोशनल पैटर्न्स को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। अगर आपको लगता है कि आप हमेशा टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंस जाते हैं तो आज की वीडियो एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि लास्ट में मैं एक ऐसी गलती बताऊंगी जो लोग अननोइंगली कर जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो गुरु अमृत पिछले 28 साल से ओकल्ट की प्रैक्टिस कर रही हूँ और आज सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट बात, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि सिर्फ मोबाइल नंबर की वजह से ही रिलेशनशिप टॉक्सिक हो जाते हैं, लेकिन रिलेशनशिप के सबसे ज्यादा इफेक्ट मोबाइल नंबर ही करता है। इसमें क्या होता है कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो एक वाइब्रेशन क्रिएट करता है जो इमोशनल टेंडेंसीज और रिलेशनशिप एनर्जी को सपोर्ट या चेंज भी कर सकता है। तो आप देखिए कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी से आप कैसे इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सबसे पहले आता है नंबर 2। अब नंबर 2 का क्या होगा? 2 नंबर इमोशंस का है और सेंसिटिविटी का है। तो ये नंबर अगर एनर्जी इसकी इनबैलेंस हो, यानी कि ये नंबर रिपीटेड आ जाए, तो इंसान ओवर थिंकिंग कर सकता है, हर बात को दिल पे ले सकता है और कभी कभी क्या होता है रेड फ्लैग्स देखकर इग्नोर कर देते हैं। इनके मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, फिर ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन या मेंटली अनस्टेबल होने की वजह से भी इमोशनली अनहेल्दी रिलेशनशिप में ज्यादा टाइम तक रहना इनके लिए रिस्क का जो है वो बढ़ जाता है। और ध्यान रहे, ये वीकनेस नहीं है, बस इमोशनल अवेयरनेस की जरूरत है, इसलिए आपको मल्टीपल टाइम 2 नहीं लेना है। अब बात करते हैं नंबर 6 की। 6 नंबर जो है ये लव का है, फैमिली का है, केयर का है, मतलब इन्हीं चीजों का माना जाता है। लेकिन जब ये एनर्जी इनबैलेंस हो जाए तो इंसान क्या करता है, दूसरों को खुश रखते रखते खुद को ही इग्नोर कर देते हैं। और कई बार टॉक्सिक रिलेशनशिप सिर्फ इसलिए कंटिन्यू होते हैं क्योंकि सामने वाले को छोड़ना ही मुश्किल लगता है। क्योंकि 6 नंबर अगर आपका बहुत ज्यादा हो गया, मतलब मल्टीपल टाइम्स हो गया, तो उससे क्या होगा, आपकी जो मैनिपुलेशंस हैं वो बढ़ेंगी, आपका डीफेम होगा, कोई ना कोई एडिक्शन भी लग सकती है, ओवर एक्सपेंस करने की आदत हो जाती है जिसकी वजह से कर्जा भी बढ़ता है और ऐसे लोग मल्टीपल रिलेशंस में भी जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम जो है आपके रिलेशंस को खराब करती है। हेल्दी लव और अनहेल्दी अटैचमेंट में फर्क समझना बहुत ही जरूरी होता है। अब बात करते हैं नंबर 9 की। 9 नंबर पैशन और इंटेंसिटी का नंबर माना जाता है। ऐसे लोग बहुत ही डीपली प्यार करते हैं, लेकिन अगर इमोशंस कंट्रोल में ना हो तो यही एंगर इश्यूज हो जाते हैं। ये रूड स्पीच हो गया, एग्रेशन, इरिटेशन, आर्गुमेंट्स, जेलसी जैसे प्रॉब्लम आती है अगर ये इनबैलेंस में हो जाए तो। इसलिए ये इम्पल्सिव रिएक्शन रिलेशनशिप को डिफिकल्ट बना सकते हैं। अगर 9 की एनर्जी बैलेंस हो तो ये बहुत ही लॉयल और प्रोटेक्टिव पार्टनर भी बन सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर 5 की। 5 नंबर चेंज और फ्रीडम का नंबर माना जाता है। अगर ये एनर्जी इनबैलेंस में हो तो कमिटमेंट मेंटेन करना मुश्किल हो सकता है। रिलेशनशिप में भी एक्साइटमेंट की जरूरत ज्यादा फील हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि 5 वाले लॉयल नहीं होते, 5 वाले लॉयल होते, बस इन्हें कम्युनिकेशन और स्टेबिलिटी पर कॉन्शियसली काम करना पड़ सकता है। यानी कि नंबर 5 जो है बैलेंस में होना चाहिए, इनबैलेंस नहीं। तो अब कमेंट में आप लिखिए कि LOVE यानी कि लव, साथ में अपने मोबाइल का फाइनल टोटल भी लिखिए। मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे जो व्यूवर्स हैं
उनमें कौन से ज़्यादा नंबर्स हैं, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी दोस्त को हेल्प कर सकती है तो उसके साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपका टोटल जो है वो 2 पे आ रहा है, 5 पे आ रहा है, 6 पे आ रहा है या 9 पे आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके रिलेशनशिप टॉक्सिक ही होंगे। प्रोफेशनल फोन न्यूमरोलॉजी में सिर्फ टोटल नंबर नहीं देखा जाता, इसमें हम कंप्लीट मोबाइल नंबर के, जैसे रिपीटिंग डिजिट हो गया, मिसिंग हो गया, बर्थ डेट से कंपैटिबिलिटी होगी, और ओवरऑल जो आपके रिलेशनशिप की एनर्जी है उसको एनालाइज किया जाता है। अगर आप अपनी पर्सनल रिलेशनशिप एनर्जी को डिटेल में समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में मोबाइल नंबर कंसल्टेशन की डिटेल दी हुई है। अब वो सीक्रेट, सबसे डेंजरस चीज कोई नंबर नहीं होता, सबसे डेंजरस होती है रिपीटेड पैटर्न। अगर हर रिलेशनशिप में सेम पैटर्न आपको आ रहे हैं, यानी कि सेम टाइप के आपको पार्टनर्स हैं वो अट्रैक्ट हो रहे हैं, जो कि आपको बार बार चीट कर रहे हैं या बार बार लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या सेम ही आपके रिलेशनशिप है उनकी एंडिंग हो रही है, तो सामने वाले को ब्लेम मत करिए, अपने पैटर्न को भी ऑब्जर्व करना जरूरी है। न्यूमरोलॉजी का पर्पस फ्यूचर बताना नहीं, सिर्फ अवेयरनेस बढ़ाना होता है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं या शादी की प्लानिंग कर रहे हैं या बार बार सिमिलर इमोशनल चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, तो सिर्फ एक बार एक पर्सनलाइज मोबाइल नंबर का डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से एनालाइज करवाइए और आप अपनी एनर्जी को बेटर बना सकते हैं, या आपकी एनर्जी को समझने में आपको हेल्प हो सकती है। अगर आप कंसल्टेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में डिटेल्स दी हुई है। मैं पर्सनली कमेंट का एनालाइज करती हूँ और आपको आपके रिप्लाई भी करती हूँ, तो कमेंट करना मत भूलिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में कौन से टॉपिक आप देखना चाहेंगे वो भी बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।